श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री वृंदावन श्री वंशचंद। ये सत्य हैं कि श्री हरिदास जी जगत के ईश्वर श्री चैतन्य चंद्र के एक महान एवं मुख्य अनुचर हैं। श्री हरिदास जी का आविर्भाव और नित्य नियम जिनकी तनिक सी कृपा की कोर के ही कारण यह नाम रूपात्मक संपूर्ण संसार स्थित हैं, जिनके भूर्भंग मात्र से ही त्रिगुणात्मिका प्रकृति अपना सभी कार्य बंद कर देते हैं। उन अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान के नाम महात्म्य का वर्णन बेचारी अपूर्ण भाषा कर ही कह सकती हैं। हरि नाम स्मरण से क्या नहीं हो सकता, भगवान नाम जप से कौन सा कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। जिसकी जीवा को सुमधुर श्री हरि के नाम रूपी रस का चस्का लग गया, उसके लिए फिर इस संसार में प्राप्य वस्तु ही क्या रह जाती हैं। यज्ञ याग जप तप ध्यान पूजा निष्ठा योग समाधि सभी का फल भगवान नाम में प्रीति होना ही है। यदि इन कर्मों के करने से भगवान नाम में प्रीति नहीं हुई तो इन कर्मों को व्यर्थ ही समझना चाहिए। इन सभी क्रियाओं का अंतिम और सर्वश्रेष्ठ फल यही है कि भगवान नाम में निष्ठा हो। साधे तो भगवान नाम ही है और सभी कर्म तो उसके साधन मात्र हैं। नाम जप में देश काल पात्र जाति वर्ण समय असमय सूची असूची इन सभी बातों का विचार नहीं होता। तुम जैसी हालत में हो, जहाँ हो, जैसे हो, जिस किसी भी वर्ण के हो, जैसी भी स्थिति में हो, हर समय और हर काल में श्री हरि के सुमधुर नामों का संकीर्तन कर सकते हो। नाम जप से पापी मनुष्य भी परम पावन बन जाता है। अत्यंत नीच से नीच भी सर्वपूज्य समझा जाता है। छोटे से छोटा भी सर्वश्रेष्ठ हो जाता है और बुरे से बुरा भी महान भगवत भक्त बन जाता है। कबीरदास जी कहते हैं, नाम जपत कुष्ठी भलो चुई चुई गिरे जो चाम कंचन दे किस काम की जिहि मुख नाहिम राम। श्री ईश्वरपुरी महाराज जी से दीक्षा गणन रूपी लीलाभिनय के उपरांत ही श्रीमन महाप्रभु ने किशोरावस्था 10 यानी 15 वर्ष की आयु में नाम कीर्तन आरंभ किया था तथा उसी समय श्री हरिदास जी ठाकुर उनके संगी बने थे। अतएव इससे यही अनुमान लगता है कि श्री हरिदास ठाकुर लगभग 50 वर्ष की आयु में श्रीमन महाप्रभु के संगी बने थे। कलयुग पावन अवतारी श्रीमन महाप्रभु के संगी होने से पहले ही श्री हरिदास जी ने नाम महिमा प्रकाशक में अनेक लीलाएं की थी। वास्तव में श्रीमन महाप्रभु ने ही श्री हरिदास जी के माध्यम से जगत में नाम की महिमा का प्रचार करवाया था। बाल्यकाल में ही श्री हरिदास जी के माता पिता इन्हें मातृ पितृहीन बनाकर परलोगामी बन गए थे। इसलिए यह छोटेपन से ही घर द्वार छोड़कर निरंतर हरि नाम का संकीर्तन करते हुए विचरने लगे और यशोहर जिले के एक गांव बेनपोल में एक निर्जन स्थान पर कुटी बनाकर भजन करने लगे। पूर्व जन्म के कोई शुभ संस्कार ही थे। भगवान की अनन्य कृपा थी। श्री कृष्ण का वरदान था। इसलिए मुसलमान वंश में उत्पन्न होकर भी इनकी भगवान नाम में स्वाभाविक ही निष्ठा जम गई। भगवान ने अनेकों बार कहा है, जिससे मैं कृपा करके अपनी शरण में लेता हूँ। सबसे पहले धीरे से उसका सर्वस्व अपहरण कर लेता हूँ। उसके पास अपना कहने के लिए किसी भी प्रकार का धन नहीं रहने देता। सबसे पहले भगवान की इनके ऊपर यही एक बड़ी भारी कृपा हुई। अपना कहने के लिए इनके पास एक ठाट का कमंडलू भी नहीं था। भूख लगने पर ये गाँवों से भिक्षा मांग कर लाते और भिक्षा में जो भी कुछ मिल जाता उसे 24 घंटे में एक बार खाकर निरंतर भगवान नाम का जप करते रहते। घर छोड़कर ये वनग्राम के समीप बेनापोल नाम के घोर निर्जन वन में फूस की कुटी बनाकर अकेले ही रहते थे। इनके तेज और प्रभाव से वहाँ के सभी प्राणी एक प्रकार की अलौकिक शांति का अनुभव करते। जो भी जीव इनके सम्मुख आता वही इनके प्रभाव से प्रभान्वित हो जाता। ये दिन रात्रि मिलाकर 3 लाख भगवान नाम का जप करते। ये इनका नियम था। भगवान के नाम का जप भी धीरे धीरे नहीं किंतु खूब उच्च स्वर में से करते थे। भगवान नाम का ये उच्च स्वर से जप इसलिए करते थे कि सभी चराचर प्राणी
प्रभु के पवित्र नामों के श्रवण से पावन हो जाए। प्राणी मात्र की निष्किंता से ये भगवान नाम को ही एकमात्र साधन समझते थे। महात्मा हरिदास जी के द्वारा वेश्या का उद्धार थोड़े ही दिनों में महात्मा हरिदास जी का यह सौरभ दूर दूर तक फैल गया। बड़े बड़े लोग इनके दर्शन को आने लगे। दुष्ट बुद्धि के ईर्ष्यालु लोगों को इनका इतना ऐस आशा हो गया, वे इनसे अकारण ही द्वेष मानने लगे। उन ईर्ष्यालुओं में वहाँ एक रामचंद्र खां का नाम का बड़ा जमींदार भी था। वो इन्हें किसी प्रकार नीचा दिखाना चाहता था। इनके बड़े हुए यश को धूले में मिलाने की बात वो सोचने लगा। साधकों को पतित करने में कामनी और कंचन ये दो ही भारी प्रलोभन हैं। इनमें कामिनी का प्रलोभन तो सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। रामचंद्र खां ने उसी प्रलोभन के द्वारा हरिदास को नीचा दिखाने का निश्चय किया, किंतु उनकी रक्षा तो उनके प्रभु ही सदा करते थे। फिर चाहे संपूर्ण संसार ही उनका बैरी क्यों न हो जाता, उनका बाल भी बांका कैसे हो सकता था। किंतु नीच पुरुष अपनी निष्ठा से बाज तोड़े जाते हैं। रामचंद्र खां ने एक अत्यंत ही सुंदरी वेश्या को इनके भजन में भंग करने के लिए भेजा। वह रूप गर्विता वेश्या भी इन्हें पतित करने की प्रतिज्ञा करके खूब सज के हरिदास जी के आश्रम पर पहुंची। उसे अपने रूप का अभिमान था। उसकी समझ थी कि कोई भी पुरुष मेरे रूप लावण्य को देखकर बिना रिझे नहीं रह सकता, किंतु जो हरि नाम पर रिझे हुए हैं उनके लिए ये बारी सांसारिक रूप लावण्य परम तुच्छ हैं। ऐसे हरिजन इस रूप लावण्य की ओर आँख उठाकर भी नहीं देखते। अहो, कितना भारी महान त्याग है, कैसा अपूर्व वैराग्य है, कितना अद्भुत इंद्रिय निग्रह है। पाठक अपने अपने हृदयों पर हाथ रखकर अनुमान तो करे। सुनसान जंगल, हरिदास की युवावस्था, एकांत शांत स्थान, परम रूप लावण्य युक्त सुंदरी और वो भी हरिदास से स्वयं ही पढ़ने की भीख मांगे और उस विरक्त महापुरुष के हृदय में किंचन मात्र भी विकार उत्पन्न न हो। वे अविचल भाव से उसी प्रकार बराबर श्री कृष्ण कीर्तन में ही निमग्न बने रहे। मनुष्य की बुद्धि के परे की बात है। वैसे वहीं जाकर चुपचाप बैठी रही। हरिदास जी धारा प्रवाह रूप से इस महामंत्र का जप करते रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिन बीता शाम हुई, रात्रि बीती, प्रातःकाल हुआ। इसी प्रकार 4 दिन व्यतीत हो गए। वारंगनाओं रोज जाती और रोज ज्यों की त्यों ही लौट जाती। कभी कभी बीच में सास करके हरिदास जी से कुछ बातें करने की इच्छा प्रकट करती तो हरिदास जी बड़ी ही नम्रता से उत्तर देते, आप बैठे, मेरे नाम जप की संख्या पूरी हो जाने दीजिए, तब मैं आपकी बातें सुन सकूंगा। किंतु नाम जप की संख्या 10, 20 या 1000, 2000 हो तो ही पूरे 3 लाख नामों का जप करना था, सो भी उच्च स्वर से गायन के साथ। इसलिए चारों दिन उसे निराश ही होना पड़ा। सुबह से आती, दोपहर तक बैठती, हरिदास जी लय से गायन करते रहते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बेचारी बेटे बेटे स्वयं भी इसी मंत्र को कहती रहती। शाम को आती तो आधी रात्रि तक बैठी रहती। हरिदास जी का जब अखंड रूप से चलता रहता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 4 दिन निरंतर हरि नाम स्मरण से उसके सभी पापों का क्षय हो गया। पापों के क्षय हो जाने से उसकी बुद्धि एकदम बदल गई। अब तो उसका हृदय उसे बार बार धिक्कार देने लगा। ऐसे महापुरुष के निकट में किस बुरे भाव से आई थी, इसका स्मरण करके वह मन ही मन अत्यंत दुखी होने लगी। अंत में उसे नहीं रहा गया। वह अत्यंत दीन भाव से हरिदास जी के चरणों में गिर पड़ी और आंखों से आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से कहने लगी, महाभाग, सचमुच ही आप पतित पावन हैं। आप जीवों पर अहेतु की कृपा ही करते हैं। आप परम दयालु हैं। अपनी कृपा के लिए आप
पात्र पात्र का विचार न करके प्राणी मात्र के प्रति समान भाव से दया करते हैं। मुझ जैसी पतिता, लोक निंदिता और खोटी बुद्धि वाली अधम नारी के ऊपर भी आपने अपनी असीम अनुकंपा प्रदर्शित की। भगवान, मैं खोटी बुद्धि से आपके पास आई थी, किंतु आपके सत्संग के प्रभाव से मेरे वे भाव एकदम बदल गए। शरीर के सुमधुर नामों के श्रवण मात्र से ही मेरे कलुषित विचार भस्मीभूत हो गए। अब मैं आपके चरणों की शरण हूँ। मुझ पतित अबला का उद्धार कीजिए। मेरे घोर पापों का प्रायश्चित बताइए। क्या मेरी भी निष्कृति का कोई उपाय हो सकता है? इतना कहते कहते वो हरिदास जी के चरणों में लौटने लगी। हरिदास जी ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, देवी उठो, घबराने की कोई बात नहीं। श्री हरि बड़े दयालु हैं। वे नीच, पामर, पतित सभी प्रकार के प्राणियों का उद्धार करते हैं। उनके दरबार में भेदभाव नहीं। भगवान के सम्मुख भारी से भारी पाप नहीं रह सकते। भगवान नाम में पापों को सह करने की इतनी भारी शक्ति है कि चाहे कोई कितना भी घोर पापी से पापी क्यों न हो, उतने पाप वह कर ही नहीं सकता जितने पापों को मिटाने की हरि नाम में शक्ति है। तो अपने पाप क्रम से जो पैसा पैदा किया है उसे अभ्यागतों में बांट दो और निरंतर हरि नाम का कीर्तन करो। इसी से तुम्हारे सब पाप दूर हो जाएंगे और श्री भगवान के चरणों में तुम्हारी प्रगाढ़ प्रीति हो जाएगी। बस हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस महामंत्र में ही सब सामर्थ्य विराजमान है। इसी का निरंतर जप करते रहो। अब इस कुटिया में हम नहीं रहेंगे, तुम ही इसमें रहो। उस वेश्या को ऐसा उपदेश करके महाभागवत हरिदास जी सीधे शांतिपुर चले गए और वहाँ जाकर अद्वैताचार्य जी के समीप अध्ययन और श्री कृष्ण संकीर्तन में सदा मगन रहने लगे। इस वेश्या ने श्री हरिदास जी के आदेशानुसार अपना सर्वस्व दान करके अकिंचनों का सब वेश धारण कर लिया। वह फटे पुराने चित्रों को शरीर पर लपेट कर और भिक्षांत से उदर निर्वहन करके अपने गुरुदेव के चरण चिन्हों का अनुसरण करने लगी। थोड़े ही समय में उसकी भक्ति की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। बहुत से लोग उसके दर्शन के लिए आने लगे। वह हरिदास जी के नाम से सर्वत्र प्रसिद्ध हो गई। लोग उसका बहुत अधिक आदर करने लगे। महापुरुषों ने सत्य कहा है कि महात्माओं को खोटी बुद्धि से किया हुआ सत्संग भी व्यर्थ नहीं जाता। सत्संग की महिमा ही ऐसी है। इधर रामचंद्र खां ने अपने कुकर्ते का फल यहीं पर प्रत्यक्ष पा लिया। नियत समय पर बादशाह को पूरा लगान न देने के अपराध में उसे भारी दंड दिया गया। बादशाह के आदमियों ने उसके घर में आकर अखाद्य पदार्थों को खाया और उसे स्त्री बच्चे से बांध कर वे राजा के पास ले गए। उसे और भी भांति भांति की यातनाएं सहनी पड़ी। सच है, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। आगे की कथा सुनने के लिए हमें कमेंट में बताइए और दोस्तों इस कथा को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, सभी के साथ शेयर कीजिए। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।